Hello, class 7 student. Good morning. How are you? I hope that you are very fine and you all have purchased books. अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं परचेज़ किए हैं तो आप लोग का ही नुकसान होगा, क्योंकि आप लोगों को जो एक्सरसाइज मैं दूंगी वो भी मैं बुक में ही दूंगी, तो आप लोग राइट डाउन फिर कॉपी में कैसे करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बुक्स बिल्कुल जल्दी से परचेज़ कर लीजिए। ओके, देखिए जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को ये चैप्टर फर्स्ट इन हिस्ट्री में पढ़ाया था। मीडिएवल पीरियड के बारे में मैं बता रही थी। मीडिएवल पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली मीडिएवल पीरियड एंड लेट मीडिएवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मीडिएवल पीरियड हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक के पीरियड को हम अर्ली मीडिएवल पीरियड बोलते हैं। ओके, और 13th सेंचुरी से ही, ठीक है, 13th सेंचुरी से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है मीडिएवल पीरियड। लेट मीडिएवल पीरियड कहाँ तक रहता है? 18th सेंचुरी तक के समय को हम क्या बोलेंगे? लेट मीडिएवल पीरियड। इसमें आपने चेंजेस भी देखे होंगे मीडिएवल पीरियड में। अर्ली मीडिएवल पीरियड से लेकर के लेट मीडिएवल पीरियड के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपने देख लिया होगा। मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने रीड भी किया होगा ये चैप्टर दोबारा से, और इसको दोबारा से समझा होगा। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी ट्रैवेलॉग। ठीक है, यात्रा से संबंधित जो हम घटना का विवरण करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैवेलॉग। इंडिया वॉज विजिटेड बाय मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड, यानी कि मीडिएवल पीरियड में लोग बाग जो है यहाँ पे इंडिया में आते थे भ्रमण करने के लिए। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। हु रोड ट्रैवेलॉग, जो कि फिर ट्रैवेलॉग लिखते थे। ट्रैवेलॉग हम किसको कहते हैं? जब हम कहीं यात्रा करके आते हैं और फिर हम अपने अनुभवों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवेलॉग। सम इम्पॉर्टेंट विजिटर वर, उसमें जो प्रमुख जो विजिटर्स थे, ठीक है, जो घूमने आए थे, वो कौन कौन थे? अल बेरूनी, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना। इब्न बटूता, हु रोड रिहाला, जिन्होंने के राहिला लिखा। अब्दुल रसाक, जिन्होंने के हु विजिटेड विजयनगर, जिन्होंने के विजयनगर का भ्रमण किया। मार्को पोलो, निकोलो डी कोड एंड निकोलो मैनुची फ्रॉम इटली, जो कि इटली से थे। राल्फ फिच, जो कि इंग्लैंड से थे। बैरन्जर, जो कि फ्रांस से थे। एंड डोमिंगो पेज, जो कि पुर्तगाल से थे। देयर राइटिंग लेटर्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा आर वैल्यूएबल सोर्सेज, जिन्होंने कई लेख लिखे, राइटिंग्स लिखे, अपने अनुभव शेयर किए, पत्र लिखे और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी लिखे। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्सेस है, यानी कि मध्य मीडिएवल पीरियड की हमें बहुत सारी जानकारी ये लोग देते हैं, इन्होंने क्या फील किया। ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है म्यूजिक। म्यूजिक ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड रिच लिटरेचर ऑन म्यूजिक वॉज डेवलप्ड बाय पर्शियन पोएट्स। इस मीडिएवल पीरियड में जो है म्यूजिक पर लिटरेचर भी काफ़ी लिखा गया था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, और वो पर्शियन पोइट्स ने लिखा था। इसमें जो है एक अमीर खुसरो भी थे, अमीर हसन भी थे, देहलवी एटसेट्रा, ये लोग भी थे। भक्ति संत प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैसेज, ठीक है, भक्ति संत भी हुआ करते थे जिन्होंने प्रीच्ड मीन्स क्या होता है? उपदेश देना, एक कॉमन लैंग्वेज में दिया ताकि लोग बाग आराम से आसानी से समझ सकें। ठीक है, बाबर वॉज ए गिफ्टेड पोएट, बाबर भी एक महान कवि हुआ करते थे। सलमान सुल्ताना रोड ए नंबर ऑफ पर्शियन पोएम्स, उन्होंने जो सलमान सुल्ताना ने भी कई सारी पर्शियन पोएम्स लिखी। ठीक है, सूरदास रोड सूरसागर, सूरदास ने क्या लिखा? सूरसागर लिखी, जो कि ब्रज लैंग्वेज में है। उर्दू, हिंदी एंड तुर्की पोएट्स कंपोज द पोएम, उर्दू में, हिंदी में और तुर्की लैंग्वेज में भी कवियों ने जो है कई सारी कविताएं उस समय कंपोज किए। कंपोज मीन्स क्या होता है? बनाना। ठीक है, लिखी हैं। मेजर फीचर्स ऑफ मीडिएवल पीरियड,
और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं मीडिएवल पीरियड में, जिसको हम पॉइंट्स में इधर डिस्कस करते हैं। द मीडिएवल पीरियड इन इंडिया इज करेक्टराइज्ड बाय सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। Sufficient historical materials about this period is available to have a clarity about the chronology। हमें जो है हिस्टोरिकल मटेरियल्स क्रोनोलॉजिकली हमें इस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि तारीख वाइज, है ना, कौन सी घटना किस समय हुई, ये सारी चीजें हमें इस पीरियड में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड देयर वॉज एन इंक्रीज्ड इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इसी मध्यकाल में जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में इंटरेक्शन पैदा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब आपस में मेल मिलाप है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था मीडिएवल टाइम में। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पेशली हिंदी एंड उर्दू वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में जो है आपने देखा होगा मीडिएवल पीरियड में संस्कृत और भी लोकल लैंग्वेजेस चलती थी, लेकिन इस पीरियड में जो है हिंदी और उर्दू का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। मैनी ऑफ द सोशल कस्टम्स, बिलीफ एंड ट्रेडिशन हैव बीन ओरिएंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड में हमारी कई सामाजिक प्रथाओं का भी विकास हुआ था। ओरिएंटेड मीन्स उत्पत्ति हुई थी। ठीक, द भक्ति एंड सूफी संत फाउंडेड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुज्म के भी हमें कई सारे सिद्धांत इसमें देखने को मिलते हैं। दिस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ नेचुरल हार्मनी एंड टॉलरेंस, जिससे लोगों में जो है एक म्यूचुअल हार्मनी और सहन शक्ति की भी भावना उत्पन्न हुई थी। ट्रू कल्चर ऑफ इंडिया वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो भारत का जो वास्तविक कल्चर है ना, वो इसी पीरियड में जो है डेवलप्ड हुआ था। द ड्रेसेस एंड फूड वी यूज नाउ अ डेज बियर अ क्लियर इम्पैक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। अब देखिए, जो ड्रेस हम आज भी पहनते हैं, भोजन जो हम आज भी लेते हैं, वो मीडिएवल पीरियड के टाइम में भी आ चुका था, यानी कि मीडिएवल पीरियड में लागू हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, फूड में हम देखते हैं जैसे चाय है, कॉफी है, पटेटो है, ये मीडिएवल पीरियड में ही आ गया था, जो कि हम आज भी ग्रहण करते हैं। द पोजीशन ऑफ द वीमेन इन द सोसाइटी वॉज नॉट वेलकमिंग ड्यू टू पर्दा सिस्टम। आप देखेंगे मीडिएवल पीरियड के समय में औरतों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनका पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा था उस समय। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल माइंडेड करेंसी led to the economic development of the country. There was a remarkable improvement in cultivation and trade and commerce. और देखिए, इस मीडिएवल पीरियड में ही हमारा जो है देश का इकोनॉमिक रूप में, इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। बहुत ज़्यादा रिमार्केबल मीन्स होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा, रिमार्केबल मीन्स हम एप्रोप्रिएट वर्ड अगर हम यूज़ करें, अनोखा, विचित्र रूप से डेवलपमेंट हुआ था किसी व्यापार में, कॉमर्स में, है ना, आर्थिक व्यवस्था में, हर चीज में जो है मीडिएवल पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इंडिया इंटरेक्टेड मैनी अदर कंट्रीज सिचुएटेड इन वेस्ट इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप रिगार्डिंग ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट एंड रिलीजन। अब देखिए, मीडिएवल पीरियड में हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही ज्यादा रिच था। उस समय जो है सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। आज के समय में क्या है, हम अमेरिका को मानते हैं। ओके, हमारे इंडियंस जो हैं मोस्टली जो है जॉब करना पसंद करेंगे कि हम भाई अमेरिका में जाएंगे, वहां जॉब करेंगे ताकि हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, ये सब है। लेकिन पहले मीडिएवल पीरियड में क्या होता था, बाहर के लोग जो हैं वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से लोग बाग हमारे यहाँ आकर के व्यापार करना ज्यादा पसंद करते थे ताकि उन्हें मुनाफा हो सके, फायदा हो सके, क्योंकि यहाँ हमारा जो देश था उस समय बहुत ज्यादा रिच था, बहुत ज्यादा सुख समृद्धि थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ओके, दस मीडिएवल पीरियड विटनेस एंड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडिएवल पीरियड में हर क्षेत्र में जो है हमारे देश का जो है बहुत ज्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, हमारे ये एक्सरसाइज है, मैंने आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि हमें एसएसटी में 3 नोटबुक बनानी है, एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की और एक हमारी सिविक्स की।
तो अभी हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री में आप लोग वर्क करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन चैप्टर फर्स्ट. आफ्टर टाइटल नेम, शीर्षक का नाम मतलब डालेंगे. फिर आप जो है ये की वर्ड्स हैं इनको आप लोग लिखेंगे, अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. ठीक है, और इनको लर्न भी करेंगे. इट इज योर होमवर्क. ये जो रेड से जो लिखा हुआ है इसको आप लोग ब्लैक पेन का यूज करेंगे, चाहे वो जेल पेन का यूज करें या बॉल पेन का यूज करें. ओके, इसको आप ब्लैक पेन में लिखेंगे. और ये जो डिटेल लिखी हुई है ब्लैक से, इसको आप लोग ब्लू से लिखेंगे. ओके, और इनको आप लोग लर्न करेंगे. टुडे इज योर होमवर्क. अभी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और लर्न भी हो जाए. ओके, ऑटोबायोग्राफी. अब देखिए, ऑटोबायोग्राफी हम किसको कहते हैं? लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल रिटन बाय देमसेल्फ. हम जो है किसी लोगों की स्टोरी के बारे में हम जो है लिखते हैं स्वयं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि मैं अपनी अगर ऑटोबायोग्राफी लिखूं, जीवन कथा लिखूं, मेरा कब जन्म हुआ, मैंने क्या क्या गेन किया लाइफ स्टाइल में, और खुद के द्वारा लिखूं, तो उसको मैं बोलूंगी ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. अब आता है बायोग्राफी. बायोग्राफी मीन्स भी होता है किसी व्यक्ति के बारे में जीवन कथा को लिखना. उसका जन्म कब हुआ, कहाँ उसने एजुकेशन प्राप्त की, किस किस फील्ड में उसने मतलब मेडल प्राप्त किए या एजुकेशन प्राप्त की, ये एक्सेट्रा. लेकिन वो जो है स्टोरी जो है किसी दूसरे ऑथर के द्वारा लिखी जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी. अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा पेटिशन. ए रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिक्वेस्ट टू द रूलर. जो है रूलर में शासक की रिक्वेस्ट में, मतलब उसकी प्रशंसा में कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा जाता है, उसको हम पेटिशन बोलते हैं, है ना. अब आता है नेक्स्ट है हमारा स्क्राइब्स. स्क्राइब हम किसको कहते हैं? राइटर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स. यानी कि हम जो हाथ से किसी चीज को लिखते हैं या डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, उसको हम स्क्राइब्स के नाम से बोलते हैं. ठीक है, प्रिंटिंग का यूज नहीं करते, हम किसका हाथ से लिखेंगे. ठीक है, डॉक्यूमेंट्री लिखें या हम कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखें उसको. अब देखिए, ये फरमान किसको बोलेंगे हम? फरमान. रॉयल ऑर्डर, राजा का दिया गया ऑर्डर. ठीक, आज्ञा, जैसे कहते हैं ना, राजा ने हमें ये आज्ञा दी है, फरमान कर दिया है, अब इसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता, इसको कोई भी इस बात को नहीं काट सकता. तो इंग्लिश में हम बोलते हैं फरमान और रॉयल ऑर्डर. ओके, अब आपको क्या है, इसको लर्न करने में आपके लिए इजी रहेगा. ये वर्ड्स आप लोग लर्न करते जाइए ताकि आपको जो है आगे प्रॉब्लम नहीं हो. कल हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल जो है ये एक्सरसाइज करवाएंगे, इसको आपको करना होगा. ओके, एक बार फिर से आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड लर्न कीवर्ड्स आल्सो. इट इज योर होमवर्क. ओके, हैव ए नाइस डे.